नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय नारायण तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर यमन विभाग शिक्षा संकाय संत तुलसीदास पीजी कॉलेज कादीपुर सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश। प्रिय विद्यार्थियों, बहुलांक निकालने की विधि आज हम सीखेंगे। बहुलांक किसे कहते हैं, सबसे पहले इसके अर्थ को आइए देखते हैं। बहुलांक दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक आता है उसे बहुलांक कहते हैं। यानी जो प्राप्तांक दिए हुए हैं उसमें जिस प्राप्तांक की आवृत्ति सर्वाधिक बार होती है उससे ही बहुलांक कहते हैं। बहुलांक दो प्रकार के आंकड़ों का निकाला जा सकता है, एक अवर्गीकृत आंकड़े जब हों, अनग्रुप्ड डाटा हों, और दूसरा जब आंकड़े वर्गीकृत हों। तो हम सबसे पहले अवर्गीकृत आंकड़ों का बहुलांक निकालेंगे। अवर्गीकृत आंकड़ों में होता क्या है, यानी इसको तो हम पहली बार देख करके ही बता सकते हैं कि किसकी आवृत्ति सर्वाधिक है, उसका बहुलांक क्या होगा। अर्थात जिस पद की आवृत्ति, जिस प्राप्तांक की आवृत्ति सर्वाधिक बार आती है वही उसका बहुलांक होता है। दूसरी चीज है कि यदि प्राप्तांकों की आवृत्तियां एक समान हो तो उनका बहुलांक नहीं निकाला जा सकता। अर्थात यदि प्रत्येक स्कोर एक एक बार आया हो या दो दो बार आया हो तो उसका बहुलांक नहीं निकाला जा सकता है। जैसे 2, 3, 4, 5, 7, 6, 8 प्रत्येक अंक जो है एक एक बार आया हुआ है, इसलिए इन पदों का बहुलांक नहीं निकाला जा सकता है। इसी तरह से 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6 प्रत्येक प्राप्तांक दो दो बार आया है, इसलिए इसका भी कोई बहुलांक नहीं निकाला जा सकता है। जो प्राप्तांक अधिक बार आया हो वह उस समूह का बहुलांक होता है। यानी जो प्राप्तांक सर्वाधिक बार आवृत्त हो वही उसका बहुलांक कहलाता है। जैसे 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4 देखिए 3, 3 दो बार आया, 2, 2 आया है, 4, 4 3 बार आया, 5, 5 दो बार, 6, 6 दो बार, 7, 7 दो बार। यानी यहाँ देखिए 4 जो है 3 बार आया है, इसलिए इसका बहुलांक क्या होगा, 4 होगा, क्योंकि 4 सर्वाधिक बार आवृत्त हुआ है, इसलिए इसका बहुलांक 4 माना जाएगा। यदि दो प्राप्तांकों की आवृत्तियां समान हो, दो प्राप्तांक हो उनकी आवृत्तियां समान हो और वे एक दूसरे के पास हो तो बहुलांक उन दोनों का एवरेज होता है, औसत होता है। जैसे आप देखिए 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 7, 7, 7, 7, 9, 9, 9। अब आप देखेंगे यहाँ पर सबसे अधिक बार 1, 2, 3, 4, 5 4 बार आया है और 7 जो है 4 बार आया है। यहाँ पर 5 और 7 दोनों की आवृत्तियां 4 4 बार है, माने एक समान है और दोनों एक दूसरे के पास भी हैं। देखिए एक दूसरे के पास हैं, इसलिए इन दोनों का एवरेज ही बहुलांक माना जाएगा। तो एवरेज हम निकाल लेते हैं 5 और 7 का, 5 × 7 = 2 यानी 6। अब यह इसका जो है एवरेज हो गया, बहुलांक क्या होगा, 6। यदि दो प्राप्तांकों की आवृत्तियां एक दूसरे से अधिक हों और वे एक दूसरे से दूर दूर हों तो ऐसे समूह के दो बहुलांक होते हैं। यानी कि अगर प्राप्तांक 2 हों और दोनों की आवृत्तियां एक दूसरे से अधिक हों, माने समान हो या थोड़ा अधिक हों, लेकिन वे दोनों एक दूसरे से दूर हों तो ऐसे समूह में उनके दो बहुलांक माने जाते हैं और उन्हें बाइमोडल या द्विबहुलांकी कहते हैं। द्विबहुलांकी का मतलब क्या होता है, यानी जब दो प्राप्तांकों का आवृत्तियां एक दूसरे से अधिक हों और ये एक दूसरे से दूर दूर हों तो ऐसे समूह के दो बहुलांक होते हैं और इन्हें द्विबहुलांकी या बाइमोडल कहा जाता है। जैसे तो आप देखिए 1, 1, 2, 2, 2 यानी देखो 2 4 बार आया है, 3, 3, 3, 3 3 बार आया है, 1, 2, 3, 4, 5 4 जो है 5 बार आया है और 5, 5 केवल 2 बार आया। तो आप देखेंगे यहाँ पर 2 जो है इसकी आवृत्ति 4 बार हुई है, 2 4 बार आया है और 4 जो है 5 बार आया है, इसलिए यहाँ पर 2 और 4 ये दोनों एक दूसरे से दूर भी हैं। देखिए 2 2 यहाँ है, इसके बीच में 3 3 3 बार आया, फिर 4 4 4 4 5 बार आया है
तो 4 4 ये 5 बार आया, लेकिन 2 2 4 बार आया, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से दूर हैं और अपने आसपास के प्राप्तांकों से अधिक भी हैं, इसलिए इसके दो बहुलांक होंगे। पहला बहुलांक 2 होगा और दूसरा बहुलांक 4 होगा, क्योंकि इस समूह में पदों में 2 और 4 इनकी आवृत्ति सर्वाधिक हुई है और दोनों एक दूसरे से दूर भी हैं और इनके आसपास के जो प्राप्तांक हैं उनसे ये अधिक भी हैं, इसलिए इनके दो बहुलांक होने से द्विबहुलांकी या बाइमोडल कहलाते हैं। तो हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको निश्चित रूप से पसंद आया होगा। आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। यदि आप चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन बटन को दबाना ना भूलें।